अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएंगे कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कल अदम करार दे दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा गया कल अदम TLP आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नुकसान पहुंचा रही थी। TLP शहरियों में खौफो हिरास फैलाने का बायस बन रही थी। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि TLP इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कल अदम करार दे दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा गया कि कल अदम TLP आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नुकसान पहुंचा रही थी। TLP को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद बोले, हम चाहते थे बातचीत से मसले हल हों, मजहबी जमात के इरादे खौफनाक थे। नूरुल हक कादरी ने कहा, हमने भरपूर कोशिश की कि मुज़ाकरात के जरिए उन्हें समझाया जाए। असम्बली में करारदाद के हवाले से कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। TLP के हालात पर आगाही के लिए ब्रीफिंग के लिए बुलाया और हालात पर तफसीली उन्होंने हदायत भी दी और ख़ास तौर पर उन्होंने भी कहा, लेकिन मैं और नूरुल हक कादरी ख़ुद भी पाकिस्तान पंजाब पुलिस, पाकिस्तान पुलिस रेंजर्स को ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने जानें देकर पाकिस्तान का अमन व अमान बहाल रखा, एम्बुलेंसेस को रवा रखा, हस्पतालों में कोविड-19 की ऑक्सीजन्स को बहाल रखा और इस वक्त सवाए लाहौर के एक यतीम खाना चौक के सारा पाकिस्तान की ट्रैफिक जो है, जिसका सारा क्रेडिट पुलिस और रेंजर्स को जाता है, वो इस वक्त खुली है। मेनली बात, मैं शॉर्ट बात जो है कि जो प्रोक्रिप्शन है उसके तहत सिग्नेचर जो है मिनिस्टर्स के हो गए हैं। अभी लॉ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो जाए TLP पर जो पर पाबंदी लगाने का। लेकिन इसके बाद हम कल आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रीड विद 112 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 217 और वी आर परसुइंग persons under section 11EE of the ATA 1997। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है प्रोक्रिप्शन का, आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा और फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट। मुतालबात करना हर किसी का हक है। मुसल्लह जत्थों को मुल्क में अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज करने के रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। वजीर आजम की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की तारीफ। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम ने कहा है कि मुतालबात करना हर किसी का हक है। मुसल्लह जत्थों को मुल्क में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम इमरान खान की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। वजीर आजम की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की तारीफ। अब आपको बताएं कि फ्रांसीसी सफारत खाने की अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने की हदायत कर दी गई। फ्रांसीसी सफारत खाने के मुताबिक शहरियों को मौजूदा हालात में हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र पाकिस्तान छोड़ने की हदायत की गई। सफारत खाना बंद नहीं किया जा रहा, महदूद स्टाफ के साथ सफारत खाना खुला रहेगा। फ्रांसीसी सफारत खाने ने तमाम फ्रेंच कंपनियों की स्टाफ को भी पाकिस्तान छोड़ने की हदायत कर दी। पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात और कंपनीज की साख को शदीद नुकसानात पहुंचने का अंदेशा है।
اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 7 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں پولیس اہلکاروں پر حملے، کار سرکار میں مداخلت اور دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں۔ 7واں مقدمات پولیس افسران کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 7 مقدمات پولیس کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 7 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں پولیس اہلکاروں پر حملے، کار سرکار میں مداخلت اور دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں۔ ناظرین، عوام کے لیے بڑا ریلیف، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 1 روپے 59 پیسے فی لیٹر سستا۔ وزیر خزانہ حماد اظہر کا ٹویٹ، کہا پیٹرول کی نئی قیمت 108 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 21 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 77 روپے 65 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 1 روپے 59 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ حماد اظہر کا ٹویٹ، کہا پیٹرول کی نئی قیمت 108 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے کہا مساجد سے باہر اپنی زندگیاں ری ماڈل کرنا ہماری سب سے بڑی کاوش ہوگی۔ اسکالرشپ پروگرام میں وفاقی حکومت تعاون کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت ہر سال 5 ارب روپے 70,000 اسکالرشپ پر خرچ کرے گی۔ قانون کی بالادستی قائم ہونے تک معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی۔ ریولوشن آ رہی ہے جو ابھی تک لوگ ریئلائز نہیں کر رہے، وہ ہیلتھ کارڈ کی۔ یہ پہلی دفعہ ایک ہماری طرح کی جس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ملک کے، انہوں نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہا ہے۔ اس والے ملکوں کے پاس بھی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ 2 صوبوں نے پورا فیصلہ کیا کہ پختونخوا نے تو سب شہریوں کو ہیلتھ کوریج دے دی ہے۔ پنجاب میں سال کے اینڈ تک سارے شہروں کو ہیلتھ کوریج مل جائے گی، جو ہیلتھ کارڈ ہے ہمارا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان میں ایک پورے ہیلتھ سسٹم میں انقلاب آ رہا ہے، آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل ادھر بنائیں گے جدھر پہلے وہ کبھی نہیں جاتے تھے، چھوٹے شہروں میں، دیہات میں، کیونکہ وہ نہیں جاتے، لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہیں تھی۔ اب لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ گیا، تو ہیلتھ کارڈ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، ایک ہیلتھ سسٹم ہے۔ صرف وہ ایک پروٹیکشن نہیں ہے غریب گھرانے کی، کیونکہ ساری جو پاورٹی کی میں نے اسٹڈیز کی ہیں، اس میں ایک غریب گھر کے اندر جو ابھی پاورٹی کی لائن سے اوپر بھی ہوتا ہے، ایسی ایک بیماری آتی ہے کہ وہ سارا گھر کا گھر پاورٹی کی لائن کے نیچے چلا جاتا ہے۔ کہ جو اوقاف کی اور یہ جو زمینیں ہیں ویکیو ٹرسٹ کی، ان کے اندر ہم نے کہا کہ ان بڑے کنسیشن پہ ہم ہاسپٹلز کو ہم یہ زمین بیچیں گے تاکہ دوسری جانب فواد چودھری کہتے ہیں برصغیر میں اسلامی درگاہوں، اولیاء کرام کی تبلیغ، بزرگان دین کی محبت، اخلاص اور انسانیت کے درس کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا۔ لبیک جیسے شدت پسند گروہ اسلام کی شناخت کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ تشدد اور انتہا پسندی کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ ایسی کوششوں کو ناکام بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسلامی درسگاہوں، اولیاء کرام کی تبلیغ، بزرگان دین کی محبت، اخلاص اور انسانیت کے درس کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا۔ لبیک جیسے شدت پسند گروہ اسلام کی شناخت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ادھر ناصر شاہ کہتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے مکمل طور پر وفاق سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، ترقی کے ہر پروگرام میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو کراچی سے سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا تھا۔ وفاق میں جو بجٹ بنتا ہے سندھ کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ وفاق کی زیادہ تر میٹنگ میں بیوروکریٹس کو مدعو کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینسز کی بات پہ جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی سندھ کے ساتھ، اور جس میں اس وقت تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے یک زباں ہو کر اس بات کی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد تنہا
इस मामले पे लड़ रही है। हमारा चेयरमैन हो तो सीईसी का फैसला भी ये आता है, मेरा चीफ मिनिस्टर हो तो वो भी इसी पे बात करता है, सीसीआई में भी बात उठाते हैं, वहाँ पे अपना इख्तिलाफी नोट भी लगाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बहुत बातें करते थे, जो बड़े दावेदार थे, जो वो सब ने अपनी कंसेंट दे दी है। आज कोई बात नहीं करता। मैं वजाहत कर दूं कि एमक्यूएम जो बहुत ज्यादा इस पर रिजर्वेशंस रखी थी, लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई बात नहीं की। जब वो कैबिनेट कमेटी में अप्रूव हुआ, फिर कैबिनेट में गया तो सबने उस पर हाँ की। कोई इस तरह का सख्त रद्द अमल नहीं आया। पीटीआई को मिसाल सबसे बड़ा जो एतराज है वो यही है कि कराची की आबादी को सबसे कम दिखाया गया है, तो जो पीटीआई जिसको सबसे ज्यादा मैंडेट मिला कराची में वो खामोश है, बल्कि वो तो इस पर। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा, 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने आइंदा मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। फौजी फाउंडेशन ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मैनेजिंग डायरेक्टर वकार अहमद मलिक ने इस्तकबाल किया। पाक फौज के सरबराह को फौजी फाउंडेशन के आइंदा मंसूबों और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी इफ्तिताह किया और मयारी खिदमात के लिए इदारे के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने चीनी सदर के जल्द दौरा की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत और अवाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद के मुंतज़िर हैं। वजीर आजम इमरान खान से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में कोरोना सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने अपने मुल्क से गुर्बत के खात्मे करने पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान चीनी तरक्की के तजुर्बे से भी सबक हासिल करने के ख्वाह हैं। इमरान खान ने चीनी सफीर को बताया कि पाकिस्तान को कोरोना की तीसरी लहर का सामना है। हमारी हुकूमत इससे निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का वसी मंसूबा तैयार किया है। CPEC मंसूबे को दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई अहम करार देते हुए इसे तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 118 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,872 हो गई। मजीद 5,395 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,40,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,46,000 सेहतयाब, जबकि 77,294 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,209, सिंध में 4,533, खैबर पख्तूनख्वा में 2,761, बलूचिस्तान में 221, गिलगित बिल्तिस्तान में 103, आजाद कश्मीर में 420 और इस्लामाबाद में 625 अमवात हो चुकी। चौबीस घंटों में 5,395 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,58,441, सिंध में 2,70,310, खैबर पख्तूनख्वा में 2,290, बलूचिस्तान में 20,580, गिलगित बिल्तिस्तान में 5,153, आजाद कश्मीर में 14,978 और इस्लामाबाद में 68,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि सिंध हुकूमत ने मज़ारात और दरगाहों की बंदिश में मज़ीद तोसी कर दी है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में मज़ारात और दरगाहें 16 मई तक ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगी। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध सुहेल अनवर सियाल का कहना है कि कोरोना के पेश नज़र मज़ारात और दरगाहों की बंदिश में तोसी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मज़ारात और दरगाहों की बंदिश में मज़ीद तोसी का फैसला कर लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में मज़ारात और दरगाहें 16 मई तक ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगी। यहाँ बात करेंगे कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,87,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ 90 लाख तक जा पहुंची। 11 करोड़ 17 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। 60,000, भारत में 1,73,000, मैक्सिको में 2,21,000, रूस में 1,04,000, फ्रांस में 99,777, बरतानिया में 1,27,161 और सऊदी अरब में 6,781 अमवात हो चुकी हैं। नाज़रीन, भारत में कोरोना बेलगाम एक ही रोज में 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। वबा के आगाज से अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है। भारत में मरकजी वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के रिकॉर्ड 2,743 नए मरीज सामने आए। मोहलिक वायरस से मजीद 1,038 अफराद हलाक हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 14,71,000 से तजावुज कर गई है। भारत में मोहलिक वायरस से मजमूई तौर पर अब तक 1,73,152 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में 2 अप्रैल से वबा के हवाले से दुनिया का बदतरीन मुल्क बन चुका है। अर्जेंटाइन में ब्राजील के सफारत खाने के बाहर ब्राजीली सदर के कोरोना वबा से गैर जिम्मेदाराना तरीके से निमटने के खिलाफ एहतजाज किया गया। दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ब्राजीली सफारत खाने के बाहर लोगों ने प्ले कार्ड्स उठाकर ब्राजील के सदर के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ब्राजील के सदर दुनिया के लिए खतरा है। उनकी लापरवाही की वजह से खित्ते में वबा ज्यादा बुरी तरह फैल गई है। शुरा ने ब्राजीली सदर की ऐसी तस्वीर उठा रखी थी जिनमें उन्हें वायरस की सूरत में दिखाया गया था। अब आपको बताएं कि चेयरमैन एनसीओसी से निजी तालीमी इदारों के वफद की मुलाकात हुई। सिंध असद उमर ने स्कूल हफ्ते में 2 दिन खोलने की तजवीज़ पर एनसीओसी इजलास में रखने की यकीन दहानी करा दी। निजी तालीमी इदारों के लिए कर्ज रिलीफ पैकेज की समरी फौरी तैयार करने की हदायत जारी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन एनसीओसी से निजी तालीमी इदारों की वफद की मुलाकात हुई। असद उमर ने स्कूल हफ्ते में 2 दिन खोलने की तजवीज़ एनसीओसी इजलास में रखने की यकीन दहानी करा दी। निजी तालीमी इदारों के लिए कर्ज रिलीफ पैकेज की समरी फौरी तौर पर तैयार की जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी अमूर में शफाफियत पर यकीन रखती है। करप्शन, बेजाब्तगी और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार से सूबाई मुहतसिब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान ने मुलाकात की। वजीर आला उस्मान बुस्तार ने कहा एहतसाब और निगरानी का अमल मजीद मौसर और बेहतर बनाया जाए। सरकारी अमूर में शफाफियत से ही मसावात मुमकिन है। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन अवाम के मसाइल मेरिट पर हल करें। अवामी शिकायत के अजाले के लिए मुहतसिब ऑफिस का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शहबाज शरीफ की जमानत मेरिट पर नहीं हुई। जमानत इसलिए हुई कि केस सुनने वाले जज साहिबान को 1 माह पहले इस्लामाबाद पोस्ट कर दिया गया था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि किसी केस की जमानत अदालत से बरी होने के मुतरादिफ नहीं। जमानत में ये नहीं लिखा कि उन्होंने चोरी डकैती नहीं की। पहले खामोशी, फिर पीडीएम से अलहदगी और अब जमानत में और शीन लीग खुद ही जवाब दें कि इसके पीछे क्या कहानी है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा हमारा मुकाबला महंगाई लीग के खिलाफ है। उस्मान बुस्तार महंगाई के खिलाफ टफ मैच खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमती कश्ती तूफानी लहरों में फूले खा रही है। फिरदौस आशिक को पीडीएम की फिक्र पड़ी है, आम आदमी का भी सोच लो। अस्मा बुखारी ने अपने एक बयान में मोमिन खसूसी को 2 टोक अल्फाज में कहा कि पीडीएम
कहीं जा रही है ना राजकुमारी, लेकिन अवाम आपकी नालायकों की भेंट चढ़ रही है। मरियम नवाज कौम को नालायकों के टोले से निजात दिलाकर ही कहीं जाएंगी। अस्मा बुखारी ने कहा कि कठपुतली हुकूमत से पहले मरियम नवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब हमजा शहबाज के बाद मियां शहबाज शरीफ भी बाहर आ गए हैं। सल्तनत इमरानिया के एहतसाब की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई है। नासरीन, लाहौर की अदालत ने हुकूमत पंजाब को रायबंद जमीन के इंतकाल की मनसूखी के मुतालिब कार्रवाई से रोक दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खानदान ने पंजाब हुकूमत की कार्रवाई पर लाहौर की अदालत से हुक्म इम्तना मांग लिया, जिस पर लाहौर की सिविल अदालत के जज ने दरखास्त जमानत के लिए मंजूर करके 27 अप्रैल को तमाम फ्रीकैन को मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। शरीफ खानदान ने रिहाइश की 127 कनाल जमीन का इंतकाल मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया। दरखास्त में कहा गया कि हुकूमत पंजाब गैर कानूनी तौर पर जाती उम्रा की 1500 से जायद कनाल जमीन की मलकियत तब्दील कर रही है। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 4 मई तक तौसीक कर दी। हमजा शहबाज की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। जेल हुकाम के मुताबिक शहर में अमन और ईमान की सूरत हाल की वजह से शहबाज शरीफ को पेश नहीं किया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 4 मई तक तौसीक कर दी। हमजा शहबाज कमर की शदीद तकलीफ के बायस अदालत पेश नहीं हो सके। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने नैब के गवाहों को आइंदा समाअत पर दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत की। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने अदालत के रूबरू मौक़िफ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने मामूल के केसेस का इल्तवा 16 मई तक बढ़ा दिया है। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि हमें हुक्म है कि काम आधा कर दें, अगर 6 केसेस सुनते हैं तो 3 कर दें। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने जिरहा आइंदा समाअत पर मुकम्मल करने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नसरसानी केस की समाअत में दलाइल देते हुए कहा कि मुझे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से हटाना चाहते हैं और मुझे हटाने की ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैसलाबाद धरने केस की फैसला दिया था, लेकिन मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर सानी केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाल देते हुए कहा कि फरोख नसीम ने मुझ पर और मेरी अहलिया पर संगीन इल्जामात लगाए। मेरे खिलाफ रेफरेंस कल अदम करार देने का फैसला आइन और कानून पर मबनी था। मेरी अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी इनके खिलाफ फैसला दिया गया। फरोख नसीम के लिए अदालत का एहतराम नहीं, वजारत जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तदा की कि केस की समाअत सुद के औकात में मुकर्रर की जाए, क्योंकि समाअत जल्द मुकम्मल होना जरूरी है। जस्टिस मंसूर मलिक के रिटायर्ड होने में कम वक्त है। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपको अब याद आ रहा है कि वक्त कम है, आप बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त में मार्च का महीना जाया कर चुके। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि लाइव कवरेज की दरख्वास्त मेरे इस इमेज के बायस अहम थी जो उन्होंने पब्लिक में बनाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमेज बनाने वाली अल्लाह की जात है, आप इस पर भरोसा रखते हैं तो फिक्र क्यों। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फिक्र सुप्रीम कोर्ट की है, मेरी क्या हैसियत है। बाद आज़ां अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि ज़ेर सदारत इजलास में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तोहफा आ गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस के लिए पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स के कयाम का फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी की भी शिरकत हुई। वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब वसीम अख्तर और सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान समेत दीगर भी शरीक हुए। वसीम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और उनके हल के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाजत पर भी गौर किया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस के फैसलों के लिए वक्त की हद भी मुकर्रर की जाएगी।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ वहादत रोड पर एहतजाज, लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी, खवातीन बच्चे उठाए घरों से बाहर निकल आए। लाहौर के इलाके वहादत रोड पर बिजली की सप्लाई में मुअत्तली के खिलाफ मकीन घरों से बाहर नहीं आए। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सुलेमान बलोच ने भी एहतजाज में शिरकत की, जबकि हाफिज अहमद उमैर भी शरीक हुए। अहमद सुलेमान बलोच का कहना था कि हुक्मरान माह रमजान उल मुबारक में बिला तातुल बिजली के फरहमी में भी नाकाम है। उनकी तवज्जो महज बिजली के बिल पर ही पड़ी है। और अब खबरें मौसम के हवाले से। मौसम के अहवाल आपको बताएं, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादलों और हवाओं से दर्जा हरारत भी कमी आ गई। पंजाब में शोकोट, टोबा टेक सिंह, सफ्तराबाद, ननकाना साहिब में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में भी अब्र रहमत बरसा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई